आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने बच्चों को आशीष देता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे। मत्ती 6:33 वचन को कोई पढ़ेगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ये तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बातचीत कर रहा है, अगर हम 34 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। तो इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर कैसे लोगों के बारे में कह रहा है कि किस तरह से यीशु ने कहा कि तुम उन अविश्वासी लोगों के समान मत हो जो केवल इस संसार की बातों की तलाश करते हैं। तुम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जो बहुत सारे लोग हैं आजकल ऐसी चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं जो देखी हुई है, और जो लोग अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, जिस तरह से इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह 29 का अगर 13 पढ़ेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जिस तरह से अभी हमने यिर्मयाह 29 के 13 में पढ़ा कि हम कितनी गंभीरता के साथ परमेश्वर को ढूंढते हैं। क्या हम सभी बातों से पहले उसकी तलाश करते हैं? हम स्वर्ग में अपने भंडारों के बारे में सोचते हैं। पौलुस ने कहा तुम पृथ्वी के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाओ। कुलोसियों 2:3-2 को कोई पढ़ेगा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। जब पौलुस कह रहा है कि संसार की वस्तुओं पर नहीं, तुम्हें क्या पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं परंतु तुम्हें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। तो हम सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें उसकी धार्मिकता की भी खोज करनी चाहिए। हम मसीह के समान बनने के लिए तलाश में रहना चाहिए कि हम धर्म के लिए भूखे और प्यासे भी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। जिस तरह से मत्ती 5:6 में लिखा है कि ऐसा करने के द्वारा हम पूर्ण हो जाएंगे। हमारा विश्वास बढ़ेगा जब हम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता को ढूंढना बंद कर देंगे। तभी क्या होगा कि हमारी चिंताएं बढ़ जाएंगी, हमारा विश्वास कम हो जाएगा। हमारी चिंताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारा विश्वास इतना कमजोर हो जाएगा कि जब हम परमेश्वर को नहीं खोजते तो हमारा विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं। और विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर के निकट आना चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके वचनों को हमें पढ़ना चाहिए। याकूब ने लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जैसे याकूब 4:8 में लिखा है, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसके निकट आते हैं तो वह हमारी सभी आवश्यकताओं को वो क्या करेगा, हमें हर वस्तु देने के लिए तैयार रहता है। और कहता है कि तुम पहले क्या करो, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। परमेश्वर ने अपना राज्य दिया है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। जैसे लूका 12:32 में लिखा है कि हम परमेश्वर को पहले ढूंढते हैं तभी हमें भोजन पानी वस्तुएं हमें अपनी धार्मिकता देता है। वह हमें पानी वस्तु तो सभी चीजें देता है, लेकिन अपनी धार्मिकता भी हमें देता है। मसीह में सभी आत्मिक आशीष देता है। इफिसियों 1:3 में, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किए हुए हैं। जैसे मत्ती 25:34 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी आशीष से वो हमें अपना आशीष बहुत आशीष से देना चाह रही है। कह रही है, हे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर बहुत सी आशीष से देना चाहता है। इसलिए कल के बारे में भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा करी है कि अगर हम उसकी खोज करेंगे तो वह हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। पौलुस ने लिखा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को
पूरी करेगा, जिस तरह से लिखा है फिलिप्पियों 4:19 में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप परमेश्वर की आशीषों को ना गवाएं और परमेश्वर को ढूंढें और परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, जो भी तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं खुदावन, एक एक को बड़ी आशीष बरकत देना, जो आपको खोज रहे हैं, जो आपको ढूंढ रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी हर एक आवश्यकता को पूरी करना, जो हमारा विश्वास और भरोसा है प्यारे पिता परमेश्वर की। उनके लिए प्रार्थना करना उपास के दिनों में व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम पर, आमीन।